हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है जिसमें टोटल 192 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये वैकेंसीज नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी बातों पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। क्या 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 एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है। कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। चलो देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को और बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी में। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका 202502, जिसकी डेट जो आपको दी गई है 27 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट टू डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी। लेकिन इसमें ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट और किसी भी यूटी से हैं तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म फिलिंग आपको ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपको करनी है। इसी वेबसाइट से फॉर्म फिलिंग करनी है, कोई और वेबसाइट नहीं है, क्लियरली मेंशन किया गया है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो स्टार्ट डेट, आप इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है 2 मार्च। 2 मार्च लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे भेजना है। तो उस हार्ड कॉपी को भेजने का जो लास्ट डेट है पहुंचने का वहां पर 10 मार्च, तो 10 मार्च तक हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। तो अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करके और उसकी हार्ड कॉपी भेज देते हैं तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए क्या क्या आपकी पोस्ट है। तो सेक्शनल ऑफिसर्स की टोटल आपकी देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी 6 वैकेंसी हैं अलग अलग कैटेगरी की। ग्रुप आपकी बी की वैकेंसी 7th पे लेवल की। प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की वैकेंसी, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सिविल, सेमी प्रोफेशनल, इस तरह से आप जाएंगे तो आपको टोटल 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी है ना, लाइब्रेरी अटेंडेंट की हैं आपकी, लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की भी यहाँ पर वैकेंसी। और लोअर क्लर्क डिवीजन के लिए टोटल यहाँ पर 68 वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे बेस्ट पोजीशन की भी है। तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी 192, 192 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। तो वैकेंसी समझ में आ गया। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो क्या क्या क्राइटेरिया है। द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट शैल बी एज इंडिकेट बिलो। ठीक है, तो अपर एज आपको दिया गया है यहाँ पर। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेल यहाँ पर क्लियरली देखा गया, जैसे सेक्शन ऑफिसर है तो उसकी अपर एज लिमिट जो है 35 दी गई है। और यहाँ पर अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। यूजीसी इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पीएसयू एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरी पोस्ट आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी, यहाँ पर 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन आपकी वही ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट का आपका होना चाहिए, या 5 साल का स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी रिसर्च आपका होना चाहिए। ठीक है, और स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है आपकी 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग स्पीड भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए 35 पोस्ट है, बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पर भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपको माना गया है। ओके, उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट की। 35 एज है मैक्सिमम, बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है जहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। अच्छा, विदाउट एक्सपीरियंस वाली कितनी पोस्ट है वहां पर भी बात कर लेते हैं। तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इन सब में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसमें बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। यहाँ पर बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड भी आपकी मांगी गई है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई थिंक एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। लोअर डिवीजन क्लर्क में 32 एज मैक्सिमम है आपकी, बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आनी चाहिए, तो वो कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग टाइपिस्ट की वैकेंसी 32, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर और नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये भी बेस्ट जॉब आपके लिए। ड्राइवर की पोस्ट है, 10th क्लास आप पास आउट होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपका यहाँ पर मांगा गया है। कुक की भी पोस्ट है, 10th पास और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी, है ना, आपका यहाँ पर 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। ओके,
मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका 10th पास होना चाहिए या आपके पास ITI पास होना चाहिए। तो ये टोटल मिला के वैकेंसी 192 वैकेंसी इस तरीके से है। तो इसको फिल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आप ऑनलाइन फिलिंग करेंगे। देन उसके बाद हार्ड कॉपी निकाल कर, हार्ड कॉपी में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाकर सेल्फ अटैच कर मतलब अपने खुद के साइन कर कर उनको सेंड करना है आप लोगों को, उनको सेंड करना है 10 मार्च से पहले वो पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, ये आपको कुछ दिया गया है आपका फॉर्म, इस फॉर्म में आपको ये भेजना है, बाई स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली आपको करना है टू द रजिस्टर, और ये इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी टू द, स्टार्टिंग में जब एनवलप पैक करते हैं उसमें लिखने के लिए होता है, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो UR OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए इसका फीस है 1000 रुपये, और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए जो फीस है 500 रुपये। तो अच्छा खासा फीस यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। कोई रिफंडेबल फीस नहीं है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, और कुछ आपको कंडीशंस भी दी गई हैं, ओके, ठीक है। हाँ एक और बात, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्लियरली एक बात मेंशन करी गई है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका वेबसाइट पर जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जल्द ही बता दिया जाएगा। अभी ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर नहीं दिया गया। तो जो जो क्राइटेरिया अगर आपको बताया गया वो आपके पास है, एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है तो उनके लिए एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए जो जो हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग है ना, ये सारी चीज़ मांगी वो है, और एज आपका जो मांगा गया वो है आपको, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। बाकी आपके अपने किसी दोस्त को चाहते हैं कि भाई वो इंटरेस्टेड है तो उसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और क्या आपको यहाँ पर डाउट है इस नोटिफिकेशन को लेकर वो पूछ लीजिए। सिलेबस वगैरह या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा, ये डाउट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी वेबसाइट पर कोई मेंशन नहीं है, क्लियरली ये मेंशन है कि कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके चलिए, तो उम्मीद है समझ में आई होंगी जो बातें मैंने बताई हैं। बाकी वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।